गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में बहती है श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार की त्रिवेणी। त्रेतायुगीन है गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर लगने और इससे पखवाड़ा पूर्व शुरू होकर 1.5-2 माह तक लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार की त्रिवेणी बहती है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की त्रेतायुग से चली आ रही यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। मंदिर में खिचड़ी का ये पर्व 15 जनवरी सोमवार को मनेगा। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेतायुगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तत्समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधनालीन हो गए। उनका तेज देख तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न, चावल, दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहनिश जारी है। छोटे बच्चे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि प्रातः 4 बजे से ही ये खिचड़ी चढ़ रही है। महिलाओं की संख्या अपार है, पुरुष भी हैं लेकिन महिलाओं की संख्या अपार है। 4 बजे से ही शुरू है, अभी तक भीड़ चली रही है। देखिए कब तक चल रहा है, जबकि पूर्ण काल कल 15 तारीख को है, लेकिन आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आज भी है। जो भी लाइन खाली है उसमें महाराज जी भी आज भी खिचड़ी चढ़ाए हैं। कल भी पूरे काल में खिचड़ी चढ़ाएंगे ही। आप आगे जाकर के मिल जाएंगे। कल से महाराज पधारे हैं, उनकी देख रेख में व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो भी पुलिस प्रशासन, सारे शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। हर तरह की सुविधा उन्हें प्रदान की गई है। इस ठंडक, भयंकर ठंडक में शीतलहर चल रही है। रात में भी लोग बहुत से कई हजार लोग हमारे धर्मशाला में, हिंदू सेवा सदन में, पर्यटन सुविधा केंद्र में, अतिथि निवास में कई हजार लोग ठहरे हुए थे, जो भोर से ही 4 बजे से ही स्नान आदि करके जो है खिचड़ी चढ़ा रहे, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, बात करें तो अगर खिचड़ी का गोरखनाथ में एक अलग महत्व है। क्या महत्व, कौन सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाता है और क्या कुछ कितने बजे महाराज खिचड़ी चढ़ाते हैं? देखिए, ये परंपरा तो पहले जरूर थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे परंपरा ऐसा नहीं, जो भी दरवाजा खुलता है, पूजा 3 बजे शुरू होता है, 3 से 4 बजे पूजा होता है। जब दरवाजा खुलता है गोरखनाथ जी का, उसमें जो भी रहता है खिचड़ी चढ़ाता है। ऐसी नई परंपरा है और तभी से इस वर्ष नहीं, अनेक वर्षों से चल रहा है। उससे पहले ये कहावत जरूर थी कि महाराजा नेपाल की खिचड़ी आती है। यद्यप आता है, उनका भी आता है, नेपाल सरकार की, नेपाल राज्य की भी राजा की खिचड़ी अब भी आती है, चढ़ाया जाता है। और यहाँ से जो है प्रसाद भेजा जाता है राज दरबार में, प्रतिनिधि हमारे लेके आते हैं। भगवान गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार है। इस गोरखपुर में उनकी तपस्थली है। यहाँ पर जब उनका आगमन हुआ तो यह पूरा क्षेत्र जंगल था, अरण्य था, जंगल था। यहाँ पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या में कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए। उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप यहाँ निवास कर रहे हैं, भोजन क्या पाएंगे? तो उनका कहना था, देखो मैं इस सोपाकी हूँ, मैं अपने बनाता हूँ, अपने पाता हूँ। तो तुम लोगों को पवाने की इच्छा है तो तुम लोग चावल लाओ, मैं खिचड़ी बनाता हूँ और पाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा इतना छोटा पात्र है, इसमें आप खिचड़ी बनाएंगे और सबको पवाने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि तुम लोग चावल लाओ और हम इसी में बनाएंगे और सबको पवाएंगे। तो उसी खप्पर में उन्होंने खिचड़ी बनाई और यहाँ के जनमानस को भी पवाया, अपने भी पाए। वही
प्रथा, वही व्यवस्था गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित हुई। आज भी जनमानस, हिंदू जनमानस उनके खप्पर को भरने के लिए आज से शिवरात्रि तक लगभग 1.25 माह तक उनके खप्पर को भरने के लिए लोग चावल लेकर आते हैं और उनके श्री चरणों में खिचड़ी को चढ़ाते हैं। वह परंपरा तभी से स्थापित हुई है, तभी से खिचड़ी चढ़ रहा है। गोरखनाथ मंदिर पर पहली खिचड़ी कौन चढ़ाता है? देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है कि यहाँ के जो पीठाधीश्वर होते हैं, धर्म संवाहक होते हैं, धर्म के संरक्षक होते हैं, अनुयायी होते हैं, पूज्य महाराज जी द्वारा ही खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और नेपाल से भी, चूंकि नेपाल राष्ट्र भी भारत का ही अंग है, हिंदू राष्ट्र ही था, तो नेपाल के राजा जो हुआ करते थे वहाँ करके वो अपने श्री चरणों में, भगवान जी के श्री चरणों में, वहाँ से भी खिचड़ी आती है। आज भी आती है वहाँ से, आज भी वहाँ से खिचड़ी की व्यवस्था करके लोग आते हैं और यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो देख रहे हैं आज से ही श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं 15 को मुहूर्त है, क्या है? देखिए, ये 14 तारीख को विगत कई वर्षों से 14 को मकर संक्रांति हुआ करता है। तो जो 20 साल से देखा हुआ है कि 14 को मकर संक्रांति है तो 15 कैसे मानेगा, ये आस्था का विषय हो गया। लेकिन संक्रांति जब घटती बढ़ती रहती है, एक एक क्षण का आगे बढ़ना, एक एक क्षण का पीछे होना, वो संक्रमण है। सूर्य के संक्रमण से वो चलता है। तो सूर्य का संक्रमण हुआ तो विगत वर्ष से हमारी संक्रांति 15 को हो रहा है और आगे भी 15 को ही चलता रहेगा। चूंकि ये आगे बढ़ चुका है, तो जो परंपरागत 14 को संक्रांति मानने वाले हैं वो 14 को आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना समर्पित कर रहे हैं। तो 14 कोई और तारीख से मेरा मतलब नहीं है, संक्रांति से मतलब है। आज रात्रि में संक्रमण होना है, सुबह कल 15 तारीख को सूर्योदय से पहले से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्य काल का समय है। तो जो 14 को मानने वाले हैं आज आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वरनाथ पंथ की विशिष्ट परंपरानुसार शिवावतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी कुल मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिवावतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राजपरिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जनसामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धज कर तैयार है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। सामाजिक समरसता का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।